पढ़ लेते हैं कि औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे रब हमारा सीना खोल दे और हमारे लिए हमारे काम को आसान कर दे और हमारी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा करेंगी। तो सिस्टर हिना कल वाला छोटा सा कि हमने पढ़ा था। जी सिस्टर राशिदा, आप कुछ कहना चाह रहे? सर मैं करूं शुरू? नहीं, एक मिनट, सिस्टर हिना रिवाइज कर दे। अगर वो बिजी है तो अब्दुल रहमान भी थोड़े सा रिवाइज कर दे। कल हमने बस 2 ही पेज पढ़े थे। कल के अहम पॉइंट रिवाइज कर दे, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सिस्टर हिना आप अवेलेबल नहीं है, अब्दुल रहमान भी आप रिवाइज कर दे। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जो कल चीज़ें एमएलएम के बारे में पढ़ी थी कि एमएलएम के बारे में जो लोगों के व्यूज़ होते हैं, वो मतलब जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उस हवाले से सब था कि लोग अक्सर कहते हैं कि ये तो एक एमएलएम है और ये तो एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैं तो ऑलरेडी इसमें जा चुका हूँ ना, या मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऑलरेडी ना। तो उसमें फिर हमने वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि सेम मेरे साथ भी ये मामला हुआ था जब मैंने स्टार्ट लिया था। तो मैं भी एमएलएम के बारे में मेरे भी ये व्यूज़ थे ना। तो सर ये चीज़ मेन थी कि हमने वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अगर कोई कमियां हो तो हमने अपने आप को आगे रखना है, अगर जो क्वालिटीज हो तो फिर हमने नेक्स्ट पर्सन को आगे रखना है। बिल्कुल सही है। ये जो अहम पॉइंट था, बहुत अहम पॉइंट था कि अच्छी मिसाल देनी है तो प्रोस्पेक्ट को एग्जाम्पल बना के देनी है, और लर्निंग वाली मिसाल या आपने कोई मतलब क्रिटिसिज्म वाली मिसाल देनी है तो वो अपने आप को आपने आगे पेश करना है। बिल्कुल सही आपने कहा जी। और जी और मोस्टली कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि आपका जो वर्किंग आवर्स है, फिर आपका जो स्लीपिंग आवर्स है, और फिर आप तो बहुत से ऐसा टाइम जो है वो आपका नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में गुजरता है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप उन चीज़ों में लगाते हैं, जबकि आपका वही टाइम अगर प्रोडक्टिव गुजर जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, मतलब ऐसी एक्टिविटीज में गुजरे जहाँ से आपको पैसा आए और जहाँ से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, जबकि वहाँ पे आप लगा रहे हैं तो वहाँ बजाय कि आपका टाइम सिक्योर हो, वहाँ पे सिक्योर नहीं होता ना। तो ये टाइम के हवाले से बड़ा एक अहम पॉइंट था कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है ना, फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है ना इसको करने के लिए। तो फिर हम कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि सेम मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तो मेरे भी यही व्यूज थे, मेरा भी यही कहना था, लेकिन हम बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सी जगहों पे पैसा अपना लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता कि ये जो पैसा हम कंज्यूम कर रहे हैं या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो हमारी ज़रूरतों से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। जैसे कि अक्सर हम शॉपिंग कर जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज कर लेते हैं, जैसे कि हम ऐसे होटलिंग करते हैं, आउटिंग करते हैं, वहाँ पे हमारा पैसा लग रहा होता है, लेकिन हमने कभी अपने आप को रियलाइज नहीं किया। तो वो हमने जो पैसा हमारा फजूलियात पे लग रहा है, तो वहां से हमने अपने आप को मतलब ना मैनेज करना है ना। तो ये हमने अपनी मिसाल देनी है कि मेरे साथ भी ये मामला थे, तो फिर नेक्स्ट पर्सन को भी सर हमने ऐसे ही कहना है कि अगर आपको इसका कोई अल्टरनेटिव दिया जाए, सोल्यूशन दिया जाए कि आप वहां से अपना पैसा बचा के आप किसी अच्छी जगह पे लगाएं जहां से मजीद वो पैसा जो है वो आपका पैसा में कन्वर्ट हो और प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो। सर ये चीजें हमने कल सेशन सही है, सही है, जबरदस्त। और पैसे में हम ना प्रायोरिटीज को भी डिस्कस कर सकते हैं कि, और मैं प्रायोरिटी की उसने बात की थी कि पैसे का मामला, किसी को भी पैसे का मामला नहीं होता। मामला क्या होता है? प्रायोरिटी सेट करने का। ठीक है ना। आप देखें, गरीब आदमी का टारगेट बना, मैंने घर का फ्रिज लेना है, तो वो फ्रिज के पैसे अरेंज कर लेता है। गरीब आदमी ने टारगेट लिया, मैंने मोटरसाइकिल लेना है, तो मोटरसाइकिल आ जाता है। अब क्यों आता है? क्योंकि वो ना अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है, तो अब वो उसके लिए ना सारे रिसोर्सेज ग्रो कार लाता है और वो मोटरसाइकिल ले लेता है।
गरीब आदमी टारगेट लेता है कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो वो अपनी गाड़ी ले लेता है। वो जिस चीज का भी टारगेट लेता है, वो गरीब आदमी टारगेट लेता है कि मैंने बेड लेना है, ठीक है, बच्ची के लिए मैंने बेड लेना है, शादी पे उसको बेड गिफ्ट करना है, तो बेड बेड बेशक महंगा हो तो वो उसको अचीव कर लेता है। तो हमें ये बताना है कि हमारी लाइफ में मसला पैसों का नहीं होता, मसला प्रायोरिटीज का होता है। तो ये बिजनेस भी जब आपकी प्रायोरिटी बन जाएगा, तो फिर आपको पैसों का मसला नहीं होगा, पैसे तो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उन्हें आप अपनी मिसाल दे सकते हैं, मैंने घर के लिए फलां चीज लेनी थी, वो इतने लाख की आती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने कमेटियां डाल के वो पैसे अरेंज कर लिए। फलां घर की चीज आती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा मंथली एक्सपेंस में से मैं क्या क्या चीजें कट मार सकता हूँ। तो जो जो चीज जिन जिन चीजों पे मैं कट मार के और मैं सरवाइव कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने उन चीजों पे कट मारा, मंथली सेव करना शुरू किया और मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो हम उन्हें बताएंगे कि प्रॉब्लम पैसे का नहीं होता, प्रॉब्लम प्रायोरिटी सेट करने का होता है। तो जब आपको अगर ये समझ आ गई कि इस बिजनेस में आपका कैरियर है, और जब मैं आया था तो मुझे ये बात समझ आ गई थी कि अगर मैंने ये बिजनेस ना किया तो मैं जिंदगी में मुझे और कोई मौका मिलने वाला नहीं है, तो मैं जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशहाली, मेरे घर में खुशहाली नहीं आ सकेगी। तो मैंने इस बिजनेस को प्रायोरिटी सेट कर लिया, और जब प्रायोरिटी सेट किया तो फिर मैंने एक्सपेंसेस को कट लगाना शुरू किया और मैंने 200 पॉइंट इकट्ठे कर लिए। 200 पॉइंट की मेरी सेल जो थी वो पूरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कवर करेंगे। चलिए, और कोई पॉइंट अब्दुल भी बेहल आपने सारा डिस्कस कर लिया है? जी सर, यही मेन पॉइंट जो जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए मेरे सिस्टर को राजदा जहन में था, स्टार्ट करेंगी। जी तारिक क्योंकि भाई अभी आप मैंने बुक से रिवाइज नहीं किए, मेरे जो जहन में सर आए वो वही मैंने बताया। जी तारिक भाई। सर इसकी 25 आइडियाज हमने आज डिस्कस करने थे। हाँ? इसमें 25 आइडियाज हैं कि कैसे हम वो अमाउंट जो है ना, अमाउंट एक्स या जो भी अमाउंट में चाहिए ना, उसको इकट्ठा करने के यस यस 25 यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी। कॉपी पेंसिल ले लें जी सब अपने, बल्कि वो ले ले, बुक आपके पास होगी ना, तो आप ले लें, निकाल लें 25 आइडियाज पैसे अरेंज करने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सिस्टर ने एक आइडिया दिया था कि मोबाइल अगर आपके पास है तो वो बेचा जा सकता है अगर वो नॉन प्रोडक्टिव है तो। सर ये तारिक भाई लिखवा रहे हैं आप? जाम तारिक भाई लिखवा? मैंने सब डिस्कस किया। सिस्टर राजदा ने एक आइडिया दिया था कि मोबाइल बेच के भी अमाउंट आ सकती है। इसी तरह आप अपना अपना आइडिया दें, हर बंदा अपना अपना बताएं। अच्छा अच्छा, वो आइडिया पूरे करने हैं, सही। आइडिया 25 आइडियाज हमने नोट कर। तो इसको मोबाइल को हम कैसे लिखेंगे कि एक्स्ट्रा मोबाइल को बेच के ऐसे या मेन मोबाइल को बेच के? सर भी आप बताएं। मोबाइल का हम लिख सकते, मोबाइल को बेचने का लिख सकते हैं, इजाफी मोबाइल को बेचना है या कोई भी मोबाइल हम उसको बेच सकते हैं। अगर तो देखिए, अभी इसमें भी दो सिचुएशन आ जाती हैं। अगर तो अगर तो फिजिकल काम आपका चल रहा है, हाँ जी, तो और फिर मोबाइल अरेंज किया जा सकता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जी कुछ टाइम के लिए मोबाइल भेज दें, फिर पैसे अरेंज करके तो हाँ, फिर सही है। तो वैसे ही ये है कि मोबाइल हमारे काम की अब बहुत सख्त जरूरत पड़ती है ना, जी तो इसके बगैर हम शायद जो है ना कॉन्टेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्सेशन, जूम मीटिंग, तो बहुत सारे काम हैं। छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं शेयर करूं तो जी जी जी, कि सर अगर हमारी ऐसी सिचुएशन ना हम क्रिएट करें जिसपे उसको मोबाइल सेल करना पड़े, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। मतलब हम अगर उसे ऐसे आइडियाज दे जहां से वो कंजम्पशन करवा ले, खुद कर ले या करवा ले, या मोबाइल की जगह कोई और उसके घर में ऐसी चीज पड़ी है जो कि उसके लिए नॉन प्रोडक्टिव है, जैसे कोई स्टॉक होता है, एक्स्ट्रा इजाफी स्टॉक होता है, तो ऐसा अगर हम उसे दें, सजेशन दें जो उसके इस्तेमाल में नहीं है, काफी टाइम हो चुका है, तो वो चीज वो अपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोडक्ट स्टॉक में।
तो क्योंकि मोबाइल तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक टूल है ना सर, बिजनेस के लिए। 25 मिनट आखिरी ऑप्शन रख देते हैं ना अब्दुल रहमान भाई। ठीक है 25 तारिक भाई, आइडियाज और में ऑप्शन निकाल सकते हैं तारिक भाई। हम मोबाइल को अगर कैंसिल भी कर देना तो हाँ जी हम हाँ जी बहुत सारे, 26 अभी आप सोचना शुरू करें ना, ऑप्शन निकालना शुरू करें। जी ऑप्शन ये निकालें, इसके अलावा ऑप्शन निकालें, 25 से भी ज्यादा निकाल सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है कि हाँ सर सोचना काफी शुरू करें। मोबाइल काफी निकल सकते हैं सर, बिल्कुल। मोबाइल अगर दो है तो वो एक भेज देना बल्कि, अगर दो मोबाइल उसके पास है तो वो एक को भेज सकता है। अब तुम लोगों ने सर दो दो एक ऑप्शन सर ना हो जिसके बारे में मैं इस चीज को सर मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हमारे हाँ मोस्टली उस पे लेकर आते थे, वो जो कर्ज लेते थे वो सूद वाला। तो वो एक तो इस तरफ हम उन्हें लेकर, जो काफी लोग उस तरफ लेकर आते हैं, मतलब उसने जिंदगी में पहले कभी सूद नहीं लिया तो उसने इधर सूद ले लेता है वो ना। तो मतलब ये जो चीज है मैं समझता हूँ कि बहुत दफा ऐसे नहीं होता है कि हम उसे कर्ज की तरफ लेकर, बहुत और जो सही सूद वाला कर्ज होता है जिस पे उससे फिर ट्रस्ट देना पड़ता है। जी। तो नोट करें तभी नोट करना स्टार्ट करते हैं कि कोई जी फर्स्ट क्या करना है। पहले आइडिया लिखिए जी आप। सबसे पहला आइडिया जो है एंटरप्रेन्योरल आइडिया ना, कि कस्टमर वर्क करके पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हैं ना, जो हमने स्टडी भी किया है ना। जी जी एक नया बंदा कस्टमर वर्क करे और हाँ जी उससे पीवी जनरेट कर सकता है ना। रीसेल जी करके। सर, ये ऑप्शन बिल्कुल उसको उस वक्त दिया जा सकता है कि आप फिर फॉर मतलब जो है वो पॉइंट के साथ जाएं और साथ रजिस्ट्रेशन ही के आप बाद जो है वो अपने पीवी जनरेट करने शुरू कर दें। मतलब आप अपना जी एक बिल्कुल, यूजर का ग्रुप बनाना शुरू कर दें साथ ही। जी बिल्कुल ऐसी है। एक ये फर्स्ट पॉइंट के कस्टमर वर्क बाद का है। आइडिया हो गया जी। 4 से 5 कस्टमर अगर आपके शुरू हो जाते हैं, सिर्फ 4 से 5, तो वो आपके 200 पीवी में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर जी ठीक अगर है हम सब 5-5 करें तो 30 पॉइंट हो जाएंगे। जी, ऐसी है। अभी नोट करना। वैसे अगर वो कस्टमर रिपीट वर्क ना की हो ऑप्शन जाए, को अगर ना चले आपके अभी लिख 5। ले, अभी हम लिख ले, जी सर। फिर हम इसको ना नंबरिंग करेंगे। अभी जो आपके जहन में आइडिया आता है लिखते जाए, नंबरिंग बाद में करेंगे। ठीक होगा, ठीक है। ठीक है, और क्या आइडिया हो सकता है? तो कस्टमर वर्क कहेंगे या रीसेल कहेंगे, तभी प्रोडक्ट सेल्स रिटेल सेल्स नहीं हो सकता कस्टमर है। वर्क कहेंगे, कस्टमर वर्क है ना आप। अच्छा कस्टमर वर्क कीजिए। हाँ कस्टमर वर्क करें। आप उनको, आपके पास एक्यूलाइफ है, आपको एक्यूलाइफ चलानी आती है, आप एक्यूलाइफ की सर्विसेज देंगे फ्री ऑफ कास्ट उनके कस्टमर को। ठीक है, और उनको प्रोडक्ट देंगे और पॉइंट आप अपने उस लीडर के उसमें डाल देंगे आप। ये तक अभी उसके पास है कुछ नहीं ना, मतलब अभी उसके पास एक्टिव लाइफ नहीं, अभी तो उसमें रजिस्टर भी नहीं हुआ जैसे। ये एक्यूलाइफ आपके पास है ना, मैं एक नया बंदा आया हूँ, आपके पास एक्यूलाइफ भी, एक्यूलाइफ की स्किल भी है, तो मैं आपको कहता हूँ मेरे पास तारीख भी जी पैसे नहीं है, तो आप कहते हैं जी हाँ आप जी लोगों को जानते हैं, लोगों को तो बहुत जानता हूँ, तो आप लिस्ट बनाएं सही। और उनसे बात करें कि इस तरह मेरे सीनियर हैं, वो नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं और मेरी मीटिंग रखते सही हैं, अपने घर पे रखते हैं। मैं अपने घर पे 10 कस्टमर बुला लेता हूँ, आप आते हैं, चेकअप करते हैं, वो चेकअप करके सही। और आप जो है ना वो जनरेट करते हैं। जी जी ठीक है बिल्कुल सही। जी सर, हम हाँ इसे कस्टमर सोर्स लिख सकते हैं ना, फर्स्ट है कस्टमर जी, सोर्स। कस्टमर जी वर्क की बिल्कुल अच्छे। काफी वास्ट, काफी चीजें हैं। जी बिल्कुल, और पॉइंट बताएं, सेकंड और क्या? जी सर। जी बताएं, आप लोग बताएं। तो अब पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि उसको 50 पॉइंट्स चाहिए या उसको 200 पॉइंट्स चाहिए ना सबकी। 200 पॉइंट चाहिए, 200 चाहिए। एक्चुअली हमने 200 जी कस्टमर से पूरे किए जा सकते हैं। और नहीं, आवाज नहीं आ रही तारी भी, आवाज नहीं आ रही। मुझे 50 पॉइंट्स बहुत करने चाहिए ना वो करना है। जी तारी सर, भी 200 सेकंड पॉइंट, पॉइंट हमने 200 कंजप्शन हो पॉइंट से सकता शुरू है। करवाना है। जी 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 सेकंड पॉइंट कंजप्शन 200 हो पॉइंट सकता से है। हमने शुरू करवाना है। हाँ जी। अच्छा अभी हमने उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी, अब उसके पास पैसे
पैसे अरेंज करने हैं तो घर से पॉकेट मनी हो सकती है, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के साथ आप सेविंग कर ले। हाँ जी, प्लस सेविंग्स। जी जी। पॉकेट मनी ओब्लिक कर ले हाँ सेविंग ना। जी जी, सेविंग। आपको और मुझे तो कोई दूसरा, पॉकेट मनी नहीं देगा ना। जी जी, दूसरा कमेटी डाल हाँ जी सकता है वो, जी। कमेटी डाल सकता है वो मंथली, अगर सपोज उसके पास कुछ पैसे बिल्कुल वो सही दे है सकता है तो। जी, कमेटी डाल सकता है जी। वो लर्निंग शुरू कर दे हमारे साथ जी, सिस्टम के हाँ साथ जी बिल्ड होना शुरू हो जाए और कमेटी डाल ले और कमेटी से वो कर सकता है। बिल्कुल सही है, कमेटी कर जी जी। सकता है। और सर ये पॉइंट नंबर सेकंड, नहीं, अभी अभी कोई सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट नहीं है, अभी आप लिखते जाएं, नंबरिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है तो ना। ये को रह ना जाए ना पॉइंट, एक कस्टमर सोर्स है, पॉकेट मनी है और सेविंग, ये पॉइंट हाँ डिस्कस अगेन, हुआ। जी, दो वैसे पॉइंट हो गए। वैसे ये अभी तीसरा नंबरिंग हो दे गया दें। हाँ ये। कमेटी, तीसरा कमेटी हो गया, कमेटी हो गया जी जी, तीसरा। हाँ, कमेटी को सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेटी कहते कमेटी हैं। कहते हैं, कमेटी कहते हैं अच्छा। सर दूसरा इंग्लिश के पॉइंट लफ्ज। कौन सा बताया? पॉकेट मनी या, हाँ सेविंग कह सकते हैं। पॉकेट मनी ओब्लिक सेविंग, पॉकेट मनी ओब्लिक सेविंग। और तीसरा पॉइंट हो गया कमेटी। और इसके अलावा आप लोग दिमाग को यूज करें, ब्रेन को प्रोडक्ट यूज शेयरिंग करें आप सर, लोग जी। जी, प्रोडक्ट शेयरिंग, लोन तक भी कर्ज हंसना, इंटरेस्ट फ्री लोन। हाँ ठीक है, कर्जे हंसना, जी। ठीक है, कर्जे हंसना। अब्दुलरहमान भी आप क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट शेयरिंग करके, एक प्रोडक्ट तो होता है ना शेयरिंग क्या मतलब? कस्टमर, एक तो प्रोडक्ट को हम जब शेयर करते हैं कस्टमर से हटके, वैसे जो हम प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं। वो तो कस्टमर वर्क में ठीक, आ गया ना, ठीक है, उसमें सब में आ गया। उसी में आ जाएगा, उसी में ही आ जी जाएगा। जी। अच्छा, उसी में आ जाएगा। और पॉइंट निकाले। ये कंजम्पशन भी अच्छा, उसी में आएगा सर? कंजम्पशन भी उसमें आ जाएगी। और अच्छा सर इसी, ये जो प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल है ये किस में आएंगे? ये भी उसमें आ गए ना, कस्टमर वर्क में आ गए सब। कस्टमर वर्क में वो अच्छा सब चीजें आप यूज कर सकेंगे ना। ये कस्टमर वर्क के प्राइस, आगे टूल है ना। तभी प्राइस बॉन्ड बेच के, प्राइस बॉन्ड लोगों ने रखे होते हैं। तर भी वो सेविंग में आ गया ना। सेविंग के आगे लिख दें प्राइस बॉन्ड, लिख दें आप प्राइस हाँ अगर बॉन्ड लिख उसका दें। लग जाएगा तो सर तो वो काफी लोगों को बीसी कर सकता है। हाँ, जी 25 पॉइंट ऐसे ऐसे ही बनेंगे ना, तभी उसको फिर छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करके। नहीं, आप सेविंग में आ गया ना। प्राइस बॉन्ड सेविंग होती है ना। आपने जो सेविंग, सेविंग में आपका प्राइस बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, कैश भी हाँ हो जी। सकता है, डॉलर भी हो सकते हैं, जो भी आपने सेविंग कर रखी है लाइफ में। हर आदमी ने सेविंग नहीं, तो की होती है कुछ ना कुछ। हाँ जी, ज्वेलरी वगैरह हो गई, जैसे लेडीज हैं तो ज्वेलरी हो गई, हाँ, सर मतलब आप मेल हैं इन्वेस्टमेंट, तो उनकी एक वर्ड आप लिख सकते हैं चीज को बेच के ना। कोई भी आप अपनी कोई भी चीज सेल करके ना। जी जी अपनी जरूरत जिंदगी की कोई चीज सेल करके ना। जी जी। एनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, या हाउस होल्ड। आप पर्सनल पर्सनल कोई है ना, मसलन पर्सनल आपका लैपटॉप है, कोई भी चीज है, हाँ पर्सनल जी आपका बाइक है, या हाँ पर्सनल जी। एनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट या पर्सनल। उसका उसका नाम लिखा, अगर हम हमें कहते हैं ना तो वो फिर उसको समझ नहीं है, मतलब 25 मेरा ख्याल है हमें उसकी 1 बाई 1 करके गिनने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों से जब आप बात करते हैं सर ना मैं प्राइस 1 बाय 1 बॉन्ड तो, लिख रहा हूँ। हाँ जी, वो 1 बाई 1, जैसे प्राइस बॉन्ड तो वो सेविंग नहीं गिनते, कैश भी नहीं गिनते। ठीक है, तो आप सेविंग के आगे लिखे प्राइस बॉन्ड, लिखे डॉलर, लिखे, ठीक है। जी जी। अभी कंप्यूटर का कहा बेचने का, तो वो हम लिखेंगे तो 25 होंगे जी। या आप लिखे, हमने लिख लिया ना, एनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट या हाउस पर्सनल, होल्ड, जी जी, कोई सेल भी ऑफ घर के हाउस इस्तेमाल होल्ड। कीजिए।
हाँ, घर की कोई भी चीज आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, घर में हाउस होल्ड। मतलब हाँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट कोई भी आपकी हो सकती है ना। जी जी, हाउस होल्ड हाँ आइटम। जी जी जी। जी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट आप जो है वो सेल करें, या फिर आप जो है ना कोई पर्सनल पर्सनल कोई आपकी हम्म, पर्सनल चीज है, हम्म, जी जी पर्सनल में लैपटॉप आ जाता है, जी जी। घड़ी आ जाती है, ठीक है, पर्सनल। बाइक आ जाता है, जी जी ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें पर्सनल आ सकती है, जी जी ठीक है। पर्सनल में ज्वेलरी आ सकती है, जी जी। ठीक है। तो ये सर 6 पॉइंट ये हो गए। पांचवा पॉइंट बता रहे हैं। छठा पॉइंट, पांचवा हो गया ना, कोई भी घर की प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। छठा करने पर्सनल आप कोई चीज अपनी सेल कर सकते हैं। जी, सातवां पॉइंट क्या लिखेंगे, और कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। पार्ट एडिशनल टाइम। वर्क करके। हाँ जी, बिल्कुल सही जी है, पार्ट टाइम एडिशनल वर्क, मैं भी ये कह रहा था, जी एडिशनल जी वर्क, जी जी कोई भी एडिशनल काम करके ना, पार्ट टाइम काम जी जी करके। एडिशनल वर्क, पार्ट टाइम वर्क। जी। ठीक है, एडिशनल वर्क, पार्ट टाइम वर्क। सर सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा मतलब उस पे इन चीजों को प्रमोट करके तो उस तरह से भी जो है वो बिजनेस ठीक ठाक अर्न किया जा सकता है। उससे सिस्टर कबाड़। कस्टमर ही बनेंगे ना, तो कस्टमर में आ जाएगा। कस्टमर वर्क में आ जाएगा। कस्टमर वर्क आप जैसे भी करेंगे, पर्सनल करेंगे या आप सोशल मीडिया का करेंगे, उसी में आ जाएगा। और बताइए, बहुत देखो सारे सर, पॉइंट निकल रीड सेल सकते हैं। होती है कस्टमर वर्क की, जो बार बार वो कंज्यूम करता है सर, वो भी कस्टमर में कंसीडर होगा। हाँ, कस्टमर में कंसिडर हो जाएगा जी। और जो पर्सन सर इन्वेस्टमेंट, अगर वो पैसा है उसके पास तो और वो इन्वेस्टमेंट करता है और मजीद उस पैसे से मजीद वो पैसा प्रॉफिट लेता है, वो तो उसको हम किस में उस वो कौन सा जुमला बनेगा। क्या मतलब। मतलब एक बंदा सरमायाकारी करता है, मतलब थोड़े से पैसे के ऊपर प्रॉफिट लेता है, या कोई छोटा मोटा कहीं ना कहीं स्टॉक पे लगा देता है तो वहां से उसको प्रॉफिट आता है। इस तरीके से जो वो अपने पैसे बनाता है, ये वाला जो मेथड है। हम्म, कि मतलब मतलब अगर वो मेरे पास सर 10,000 है, तो अगर मैंने उसको कहीं लगाया तो मुझे मैंने उस चीज को सेल किया तो उससे मेरा 4-5 हज़ार साथ प्रॉफिट आ गया, तो इस तरीके से ये वाला जो चीज होती है। और ये जो सर्कुलेशन करता है फिर वो, मतलब टाइम तो वैसे ही उसको 1 महीना 1.5 महीना तो हो जाता है, तो अगर वो थोड़ा सा इस अच्छा। तरीके से करे तो उसका थोड़ा पैसा जो है वो उसको ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है, और इस तरीके से उसकी $200 की जो है ना, वो जो पूरी हो सकती है अमाउंट। रेंट करके इसको रख दी, क्या कहेंगे बाइक सर, को रेंट इस करके। तरीके को कहेंगे क्या सर, मैं ये बस सोच रहा था। कहीं एक तो कहीं और रिटर्न ऑन। इन्वेस्टमेंट करके, आप कह रहे हाँ, हैं कहीं और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करके। ये इन्वेस्टमेंट सर लिखे हैं यहाँ पे, क्या? पहले नहीं ना लिखा इन्वेस्टमेंट। नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसके पास तो पैसे हैं तो कर रहा है ना तभी। इन्वेस्ट उसने हाँ, किया हुआ है, वहां से जो रिटर्न है। जी जी। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे ऐसा ना सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ, रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन। इन्वेस्टमेंट। जी जी। या इन्वेस्टमेंट ही, इन्वेस्टमेंट अलग से लिखा, अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को वापस भी निकाल सकता था तभी।
हाँ सपोज कहीं उसने 50 इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट को वो शिफ्ट कर सकता है। और वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर वो प्रोडक्ट हाँ, हमारी ये जो है, पॉइंट, ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है, ये वैलिड बनता है। ये ठीक है, उससे पॉइंट निकल गया कि इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना कहते हैं ना, कि हाँ जी आपने जी, जो इस भी पर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे की क्या है बोला? उसको, कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेच करना, हाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट को सेल करके, तो ये इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट सेल क्या करके, बनेगा? कोई भी सेल, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देना, सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ सही। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें आप ब्रैकेट में लिख लें, शेयर्स हो सकते हैं, लोगों ने शेयर लिए डिस्पोज, होते, हाँ शेयर्स लिए होते, ठीक है, सर्टिफिकेट्स लिए होते, सर्टिफिकेट्स डिस्पोज लिए कर, होते। डिस्पोज हाँ ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी जी। ठीक है, सर डिस्पोज ऑफ, ये नंबर 8 है या नंबर 9 है? 8 है, सर इस पे सेल या स्टॉक भी तो आ डिस्पोजल, सकता है छोटा मोटा, हाँ या या ऐसे स्टॉक, शेयर है, स्टॉक है छोटा मोटा, उस पे भी तो उसको होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक तो हमने ऊपर लिख प्रॉपर, दिया ना, हाँ हाउस होल्ड में, हाउस होल्ड में इन्वेस्टमेंट में स्टॉक। वो सब। हाँ, इसमें शेयर्स आगे, सर्टिफिकेट्स आगे, ठीक है। रूम रेंट करके तक भी रेंटल इनकम, हाँ? अगर कोई घर का, कमरा वो इजाफी है तो वो रेंट आउट कर दे। हाँ, जी अच्छा, रेंटल, घर का जी काम, रूम रेंट, एक बाइक रेंट कर दे। हाँ जी सही है, या जैसे कुछ लोग वो बाइक चलाते हैं वो पार्ट टाइम इनकम में आ जाएगा ना, अगर पार्ट टाइम इनकम में आ जाएगा। ठीक है, रूम, रूम को रेंट पे देके हैं। ठीक है तो वो बाइक चला लेते हैं, जिसमें बात में आ जाएगा। जी ठीक है, रूम रेंट, रूम रेंट करके। अच्छा, अब ऊपर जो पर्सनल हाउस होल्ड चीजें थी ना, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आप जो है ना वो जी घर की चीजें भी लिख सकते हैं, इसमें आप जानवर भी लिख सकते हैं, घर के जानवर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, जैसे सिस्टर हिना है या मोहम्मद हुसैन है, ठीक है ना, इसमें घर के मतलब जानवर भी आ जाएंगे, बकरी आ गई, गाय आ गया, ठीक है, तो ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमारा आ जाएगा। प्रॉपर्टी सर, जी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सेल करके, बड़ी बड़ी तो सर कुछ नहीं दे रही होती ना, सालों साल उसमें कागज होते हैं और खाली पड़ी होती है, तो ये लिख सकते हैं। क्या सेल ऑफ प्रॉपर्टी? हाँ सर, अक्सर ऐसे होता है ना, जैसे ये मेरे साथ सीन है, अब मेरी एक हाँ जगह प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो कमर्शियल एरिया में आती है ना, उसकी अच्छी खासी डिमांड है, तो अब हाँ, उसको सेल करके साइड पे उससे बड़ा प्लॉट लिया जा सकता है। कौन सा प्लाट? मतलब सर वो कमर्शियल में है ना, तो वहां पे उसका रेट हाई है, वो 35 ये 50 के राउंड अबाउट है वन मरला ना, तो ठीक है, अगर थोड़ा सा बैक पे लिया जाए या लोकेशन चेंज की जाए तो वहां पे 20 मरला है ना, या 15 मरला है, सहूलतें वहां पे भी तकरीबन वही हैं, जी। तो क्या वहां से वहां पे क्या हमें। लिया जाए, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल प्लाट लिया जाए उसको बेच के? जी पर मतलब वहां से हम जो है ना, जो मेरा सर माइंड था कि वहां उस पैसे से हम प्लाट भी ले लें, और उससे फिर लोग काफी ज्यादा बिजनेस भी तो करते हैं सर, हमारे पास तो इस तरह के बेशुमार एग्जांपल्स हैं, नहीं तो वो कमर्शियल प्लाट बेच देते हैं, या फिर नहीं, जमीन की वैल्यू ज्यादा होती है वहां से वो पैसा बचा लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो जो पैसा बचता है 8-10 लाख, उससे वो कारोबार कर लेते हैं, जो इजाफी पैसा होता नहीं, है उनका। आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के तो वो घर का प्लाट ले लेते हैं और उसके अलावा बिजनेस कर लेते हैं।
ये कह रहे हैं अब्दुल जी भाई, सर, जी जी ये कह रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के घर का मकान का प्लाट ले लेते हैं और उसमें से कुछ पैसे बचा के कारोबार कर लेते हैं। जी जी, कमर्शियल भी। और सर अगर उनका घर है ना, तो वो ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे उसके घर के जो है प्लाट, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो ऐसा भी होता है। और वहां पे वो रह रहे हैं, तो वही सहूलतें उनको थोड़ा सा बैक पे चले जाएं तो वहां पे भी वो मिल सकती हैं। लेकिन नहीं प्रॉपर्टी का थोड़ा सा रेट डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि अगर रोड के करीब है तो वो 3 लाख मरला है, और अगर थोड़ा सा बैक पे जाएंगे तो वो है थोड़ा चलिए, सा, मतलब ये 50% का फर्क। ये आपने ना टॉपिक से हटके चले बात आ गई है, वैसे बात आ गई है, तो ये चलिए अब आ गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ब्लंडर है, अच्छा ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के मुताबिक बहुत बड़ा ये गलत काम है। आप मतलब प्रॉपर्टी को बेच के, पहली बात तो ये है कमर्शियल को बेच के रेजिडेंशियल जगह लेना, ये आप रिवर्स जा रहे हैं, आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जी तो वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी आज जो वैल्यू है आपको नहीं पता 3 साल के बाद क्या होगी, 5 साल के बाद क्या होगी। आज उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो आपकी आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, तो आप उस बढ़ती हुई वैल्यू को आप जिबा कर रहे हैं ना, तो जी ये जो जी। है ना आप बिल्कुल गलत जा रही है। तो आपको नहीं, ये मेरा करना सवाल चाहिए। सर ये था, मेरा सवाल सर ये था कि वहां से जो हमें पैसा आएगा ना, तो हम वहां से ऐसा, मतलब जैसे जो हमने रिहाइश लेनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें वहां से 50 लाख आया ना, तो हम 50% पे वहां से रिहाइश ले लें, बाकी जो 50% है उससे बिजनेस खड़ा नहीं कर लें, और नहीं उससे नहीं फिर हम नहीं, दोबारा बिल्कुल कमर्शियल पे ब्लंडर, आ जाए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल ब्लंडर है ये। सही। प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस करना ये बिल्कुल ये गलत सही काम है। सही। और प्रॉपर्टी को, कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच के घर बनाना, ये भी आप रिवर्स जा रहे हैं, आप ना मतलब आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। सही सही। हाँ मतलब कमर्शियल, हाँ आपने ये दोनों काम अगर करने हैं ना, तो आप उस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके उसको रेंट पे लगाएं। ठीक है, अच्छा उसका सही जो रेंट है उस रेंट से घर बना लें, उस रेंट से कारोबार खड़ा करें। ठीक है, अब आपकी लाइफ में कभी भी डिक्लाइन नहीं आएगा। सही। सही ठीक है, तो कमर्शियल सही। प्रॉपर्टी वो को पॉइंट मतलब सर हमने रॉबर्ट लिख ये लिया कह, ना इधर। मतलब प्रॉपर्टी का जो मुनाफा होता है वो मुनाफा होता ही नहीं है, रॉबर्ट के मुताबिक वो प्रॉफिट नहीं है। और प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए ही नहीं, जहां मर्जी आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है उसको सेल नहीं करना चाहिए। और लेकिन उसको आप ना कमर्शियल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और महंगी है और एक सस्ती मिल रही है, तो कमर्शियल को बेच के सस्ती कमर्शियल उसकी ज्यादा हो जाएगी, एरिया बस ज्यादा हो जाएगा। तारी भी मतलब वो ये कहते हैं कि आप गाय को ना बेचें, आप जो है वो सही। गाय का दूध दूध बढ़ाने के बारे में फोकस करें, आपका माइंडसेट ना गाय का दूध बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो ये बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, जो अब्दुल रहमान भाई ने बात की है, तो ये बात है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट की। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ये किया है, जरी जमीन बेच के कारोबार किए, जरी जमीन बेच के बाहर चले गए, यूनान चले गए। ठीक है, और जब वो वापस आए तो उन्होंने जितनी कमाई की थी 10-15 साल के बाद, जितनी सेविंग थी, उस सेविंग से जो जमीन बेची थी ना वो जमीन भी नहीं खरीद पाते, वो जमीन भी हाँ खरीदने जी के हाँ जी। काबिल नहीं थे। ठीक है, तो उससे ज्यादा बेहतर था कि वो अपने गांव में ही रहते, सूखी रोटी खा के, और वो इतने साल में उनकी जो जरी जमीन थी उसी ने उनको बाहर से ज्यादा पैसे दे देने थे। तो ये ना ये मतलब इम्प्लाई माइंडसेट और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट वाले ये मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, उन्होंने जिंदगी के 15 साल भी गवा दिए और वापस आके वो प्रॉपर्टी भी नहीं बना सके। और इसी तरह कारोबार करना प्रॉपर्टी बेच के, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में कोई भी बंदा कोई चीज बेच के, घर बेच के, प्रॉपर्टी बेच के कारोबार कर रहा है, फौरन उसको तंबी करें आप कि आप ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, ये काम सही नहीं है। जी जी। ठीक है, आप जो है इंजेक्शन लगा रही हैं अपने कारोबार को। ठीक है ना,
तो ये गलत इंजेक्शन आप लगा रहे हैं। कारोबार के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है, आइडिया चाहिए होता है। तो ये आपको एज अ ट्रेनर जो है ना उसे गाइड करना चाहिए, और गाइडलाइन आप शुरू कर दें सोसाइटी की। ठीक है। तो मतलब अभी मैंने शायद आपसे शेयर किया था, हमने लोगों को ये सर्विसेज देना शुरू की है, शॉपकीपर को जो है सर्विसेज देना शुरू की है। तो उसकी हमने रिकॉर्डिंग भी की है ग्रुप के अंदर। 2 शॉपकीपर से हमारी मीटिंग हो गई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। वो दुकान बेच के जॉब की तरफ जा रहे थे। हमें पता चला हमारी मीटिंग के बाद वो मोटिवेट होके गए कि अब हम दोबारा जॉब का सोचेंगे भी नहीं। और हमने उन बच्चों ने अब्दुल रहमान ने, इब्राहिम ने उनको विजन दिया कि वो आगे की तरफ जाएं, बिजनेस ओनर की तरफ जाएं। तो बहरहाल ये वैसे बात आ गई, तो आप ये रोल प्ले करना शुरू करें। आपने ये इल्म सीख लिया है, ठीक है ना, ये इल्म आपके पास आ गया है, तो आप इसको अप्लाई करना शुरू करें। तो ये सोसाइटी में ब्लंडर्स हो रही है। अब्दुल रहमान भाई, हसीब, जी सर। अब्दुल रहमान भाई, आप सुन रहे हैं? जी सर, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट। अब्दुल रहमान भाई, खुशहाली को 2 रास्ते जाते हैं। मलक मुनीर को फोन कर लो और उसे ना कम्युनिकेशन का लिंक दे दो, जो पहले रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जल्दी से कर दो। जो पहली क्लास हुई है जी जी। अच्छा, तो आप चले, ये वैसे बात आ गई, लेकिन आप तक ये मैसेज पहुंचना ना जरूरी है, फिर टाइम मिले ना मिले इस टॉपिक के ऊपर बात होने में। अच्छा, खुशहाली को 2 रास्ते जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को 2 रास्ते जाते हैं। ठीक है। एक रास्ता है एक रास्ता है अमीरत का। ठीक है। एक रास्ता है अमीरत का, यानी कि रिचनेस का। और दूसरा रास्ता है वेल्दी वेल्दी वे, दौलतमंदी का। ठीक है। तो 2 रास्ते जाते हैं खुशहाली को, एक अमीरत का यानी कि रिचनेस का, और दूसरा दौलतमंदी का। ठीक है। अच्छा, तो अमीरत का रास्ता क्या है? अमीरत का रास्ता ये है, आप बिजनेस खड़े करें, एक बिजनेस खड़ा करें, दूसरा करें, तीसरा करें, फैक्ट्री लगाएं, एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, 10 फैक्ट्रियां, 50 फैक्ट्रियां, 100 फैक्ट्रियां। ये अमीरत का रास्ता है, ये दौलतमंदी का रास्ता नहीं है। ये दौलतमंदी का रास्ता नहीं है। दौलतमंदी का रास्ता क्या है? क्यों जी, कोई बताएगा दौलतमंदी का रास्ता क्या है? जी, वैल्यू बिल्ड करना, नहीं, प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉपर्टी खरीदना, सही, जरी जमीन खरीदना, रेजिडेंशियल जमीन खरीदना, कमर्शियल जमीन खरीदना, ये दौलतमंदी का रास्ता है। सही। ठीक है। अच्छा, अब रॉबर्ट ई कियोसाकी कहती है कि मैं बहुत सारे रिच लोगों को जानता हूं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, जो अल्ट्रा रिच हुए और उसके बाद उनकी जिंदगी में वो दौर आया कि उनके पास 3 वक्त खाने को रोटी नहीं थी। सही। और मैं किसी दौलतमंद को नहीं जानता कि जो दौलतमंद बना हो उसके बाद गरीब हुआ हो। सही। ठीक है। तो इसलिए ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप दौलतमंदी वाली चीज बेच के आप रिचनेस वाला रास्ता अपना रहे हैं। तो आप सही रास्ते पे नहीं है, आप गलत रास्ते पे हैं। सही रास्ते पे आप इस तरह से हैं कि आप रिचनेस वाले रास्ते पे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से सरमाया आ रहा है और उससे आप रियल स्टेट बना रहे हैं। अब आप सही रास्ते पे हैं कि आप वक्ती अमीरत के, वक्ती खुशहाली के कमजोर रास्ते से आप सेविंग इकट्ठी करके और आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ का यही टारगेट होना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जो है यही काम करना है।
नेटवर्क मार्केटिंग में आपने यही काम करना है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग से, और ली जिडियोन ने भी यही काम किया है। वो एक लीडर है ना, उसने नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के यूनिवर्सिटी बनाई है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है। और उसकी वो बिल्डिंग अपनी है, वो जगह अपनी है, बैंक्वेट सेंटर बनाया है जहाँ पे वो होते हैं, कंपनीज आके सेमिनार्स करवाती है, उसकी बुकिंग करती है। तो आपका भी लाइफ का यही पैटर्न होना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के अपनी रियल स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये वैसे बात आ गई तो मैं जज्बाती हो गया कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइफ में वीक नहीं होना चाहिए। अच्छा वो अब्दुर्रहमान भी ने ये बात की, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया? जी सर। तो आपने ये सोसाइटी में लोगों को गाइड करना है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर है ना, आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपने सोसाइटी में लोगों को गाइड करना है, ठीक है ना। आप कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, आपने फैमिली को गाइड करना है, आप फैमिली के ट्रेनर हैं, सोसाइटी के ट्रेनर हैं आप। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये ना आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए जी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ है आज। जी जी जी। मेरे साथ वो 1 to 1 में थे एक दोस्त, तो वो ना टीचर है ऑनलाइन ना, और उसके मोस्टली स्टूडेंट्स फॉरेनर हैं। तो सर वो कुरान पाक की टीचिंग करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनका मकान सेल होगी और काफी ज्यादा क्राइसिस में है ना, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके बच्चे को कुरान पढ़ाऊंगा, आपसे फीस नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे पढ़ाना ही नहीं, हम आपको पे करेंगे ना। हाँ। उसने असिस्ट किया कि नहीं आप रहने दें आपकी, उसने कहा नहीं हमने ऐसे पढ़ाना नहीं, हमने आपको पे करना। तो वो सर वो लोग ना वो ऐसे फ्री में करते ही नहीं है ना, किसी से भी सर्विस नहीं लेते। वो कहते नहीं आपका क्रेडिट है, हमने नहीं आपको फ्री में, हालांकि वो सर क्राइसिस में होते हैं। इस हवाले से सर आप ये रियल सही चीज है सर वाकई, और हमारे तो फ्री वाले भी नहीं लेते चीजें ना जी। मतलब हमारे लोग कह रहे हैं कि फ्री में मिल जाए, और वो कहते हैं हमें फ्री में दे, हमने को नहीं लेनी। आप उसके चार्जेस हमसे ले रहे हैं तो तब फिर हम आपको देंगे ना, आपसे वो सर्विसेज लेंगे। अगर आप हमसे चार्जेस लेते हैं तो किन की बात कर रहे हैं? ये किन की बात कर रहे हैं? सर ये फॉरेनर हैं, हमारे दोस्त हैं वो, तो फॉरेनर वो टीचिंग करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना था कुरान पाक। तो वो अगला बंदा था, उनका थोड़ा सा फाइनेंशियली मामला क्राइसिस में था वो, उसने कहा कि मैं ना आपके बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा हमने फ्री नहीं पढ़ाना, हम आपको पे करेंगे ना। उसने असिस्ट किया, उसने कहा नहीं हमने फ्री नहीं पढ़ाना, हमने आपको पे करना ही करना। फिर एक मामला तो ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप हमें फ्री पढ़ाएं, लेकिन हमसे आप पैसे ले लें ताकि हमें सवाब मिलता रहे, इस सेंस में कि आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं और हमने आपको पे किया, जो हमारा पैसा आपकी तरफ जा रहा होगा मंथली फीस की शक्ल में, तो हमें उस पैसे का सवाब मिलता रहेगा ना। तो आप इस सेंस में ले लेते, इस सेंस में उन्होंने मतलब वो देते जरूर है, जिस सेंस में भी वो देते हैं वो फ्री नहीं लेते। खासकर जो यूरोपियन होते हैं सर, ये उनकी वो बात कर रहे हैं। सही है। बहरहाल मुसलमान जो थे ना अब्दुर्रहमान भी, ये तालीम के पैसे नहीं लेते थे, ये मुसलमानों का ट्रेंड था। बुरहान भाई भी अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, बुरहान भी अक्सर कहा करते थे कि यार तालीम ना बेचा करो, इल्म ना बेचा, वो कहते थे इल्म ना बेचा करो। तो हमें उस वक्त बात नहीं समझ आती थी, कहते थे वो कभी उन्होंने ट्रेनिंग के पैसे नहीं लिए आज तक, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे।
तो मुसलमान ना इल्म नहीं बेचते थे, तो ये मुसलमानों का खासा था। ठीक है, इल्म जो है ना देना उनका माशरे में तारुफ होता था, इससे इंट्रोडक्शन होता था। ठीक है ना, तो हमारे पास जी सिस्टम का परफेक्ट मॉडल है, ऐसा परफेक्ट मॉडल है ना कि आप जितनी तारीफ करें कम है, कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे, हम एजुकेशन के फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ये हमारा तारुफ है। हम माशरे को फ्री सब्सिडी दे रहे हैं, ये माशरे में हमारा इंट्रोडक्शन है। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरा पौधों के हवाले से यहाँ पे तारुफ है। पौधों के हवाले से जो है ना लोग अब आगे दूसरे तीसरे लेवल पे लोग रेफर करके मेरे पास भेजते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो बाकी मुझे रिस्क जो आना है वो मेरे बिजनेस से आना है। तो तारफ जो होता है ना, तारफ ये मतलब ये फीस बिल्ला होना चाहिए। ठीक है ना, अब पहले भी शायद डिस्कस हुआ है, आलिम हकीम, आलिम सन्यारा, ये हमारा पैटर्न था। आलिम तनख्वाह नहीं लेते थे, ठीक है ना, वो अपना दीन की सर्विसेज फ्री देते थे, इससे तारफ होता था। और फिर उनका शोभा होता था कि मसलन हकीम, हिकमत के लिए लोग उनके पास आते थे, मसलन सन्यारा, तो उनके पास जेवरात बनाने के लिए आते थे। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। तो लेकिन मुसलमानों ने ये कॉम्बिनेशन छोड़ दिया, नॉन मुस्लिम ने अपना लिया। ठीक है ना, अब मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया है, फ्री शोहरत, फ्री डेटाबेस, फ्री डेटाबेस, ठीक है ना, ये उसने लॉन्च किया है, और वो दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बन गया। ठीक है, अब उसका जो रिस्क है ना वो छुपा हुआ है, रिस्क कहां से कमाना है वो छुपा हुआ है। अब हमारे जी सिस्टम में हमारा रिस्क छुपा हुआ है, 5 डायमेंशन के अंदर एक डायमेंशन का 20% हिस्सा रिस्क है, इतना जबरदस्त छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो जो अच्छी चीज होती है, प्यारी चीज होती है, वो पर्दे में होती है, वो छुपी हुई होती है, वो फिर परवान चढ़ती है, बढ़ती है। तो जो हमारा पुराना सिस्टम था उसमें क्या किया, रिस्क को फ्रंट पे रख दिया कि हम अमीर होंगे, हम सब अमीर होंगे, जिससे सारा डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है ना, सारा डिक्लाइन आ गया बिजनेस के अंदर। तो वो मॉडल हमारा जदीद दौर के मुताबिक फ्लॉप मॉडल है, और वो आप देखेंगे आज नहीं फ्लॉप होगा, 2 साल बाद हो जाएगा, नहीं तो 3 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा। आने वाले सालों में उस मॉडल ने फ्लॉप होना है, और हमारा मॉडल जो है इसने परवान चढ़ना है इंशाल्लाह ताला। हाँ, तो बहरहाल ऐसी बात आ गई। तो हमने 8 पॉइंट हम लिख सके, 9 पॉइंट लिख सके ना, और उसके अलावा बताएं हमने कितने लिखने थे, 15 लिखने थे। तो आप सोचिएगा अब्दुल रहमान भी नमाज के लिए जाने, आप लोग सोचिएगा इंशाल्लाह, इसे ना कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। मजीद आप सोचिएगा, अगली क्लास में हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो आज की अच्छी बात बता दें, आपको क्या लगी है? जी सिस्टर थी ना मुश्ताक, पहले आप बता दें। जी सर, नंबर 1, एक तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है, ये जो आइडियाज के बारे में। ठीक है, बेशक हम लोगों ने अभी कुछ ही आइडियाज क्रिएट किए हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही जबरदस्त मुझे ये चीज लगी है कि कैसे जो है अगर हमारे जो कंफ्यूजन है वो जो है वो हमारी दूर हो सकती है, कि हम जो है वो किन तरीकों से जो है ना अपना जो खुद की कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं आइडियाज को यूटिलाइज करते हुए। तो इसके अलावा बाकी जो आपने ये रियल स्टेट के बारे में बताया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप आज जितनी भी आपने कन्वर्सेशन किया माशाल्लाह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सिस्टर, जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद हुसैन भी आप शेयर कर दें। जी सर जी, आज माशाल्लाह काफ़ी पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्लियर हुए पैसे के हवाले से, खासकर जो न्यू प्रोस्पेक्ट आता है ना, तो
काम वगैरह नहीं करता तो उसका पहला सवाल यही होता है कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है। तो अब हम हाँ, उसको जो है ना इन पॉइंट से अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि आप जो है कस्टमर लाकर अपना ज्वाइनिंग दे सकते हैं, या आप जो है अपना बाइक या अपना घर किराए पे देकर जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ही जो है काफी पॉइंट जो है ना वो समझ आ गए कि हम उसको, अगर पैसा उसके पास नहीं है तो हम उसको सही तरह से ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस मोहम्मद हुसैन भी हम ना प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं ना, हम ऐसे ऐसा प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं, हम हर तरह के बंदे को हैंडल कर सकेंगे। तो जैसे जैसे हम स्टडी करते जा रहे हैं तो हमारे पास हर बात का जवाब मौजूद है, तो ये आपके ना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना तो आप बड़ी टीम को लीड कर सकेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ना? सर। हाँ। अच्छा। तो और ये नॉलेज का फ्लो जारी रहेगा। ठीक है ना? अभी हमारी फाउंडेशन चल रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह इंटरमीडिएट की तरफ जाना है, फिर सीनियर की तरफ जाना है। तो हमने कुछ कोर्स सीनियर का पढ़ा हुआ है, कुछ कोर्स हमने इंटरमीडिएट का पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ा लेकिन काफी पढ़ा हुआ है। तो उसने हमें बड़ा नॉलेज दिया है, बहुत नॉलेज दिया है। तो ये नॉलेज का फ्लो हमारा जारी रहेगा ना। तो इस फ्लो की हमने लड़ी जो है ना वो बस इसको जो है तोड़ना नहीं है, हमने इसको जारी रखना है। नई क्लास बना के उनको स्टडी शुरू करवा दें और इस क्लास के साथ जुड़े रहे। ठीक है ना? इस क्लास के साथ जुड़े रहे और इस क्लास से आपको नॉलेज जो है वो आता रहेगा, नॉलेज मिलता रहेगा। तो नॉलेज का फ्लो अगर रेगुलर चलता रहे ना तो आपकी तरक्की कभी भी रुकेगी नहीं, आप डेवलपमेंट की तरफ होंगे। जब आप इसको सालों में देखेंगे ना, मसलन अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2023 में मार्च में हमने ये शुरू किया था। तो मार्च जब 2024 आएगा तो जब आप एक साल का मुआवजा करेंगे तो आप बहुत सारे शोबों में डेवलप हो चुके होंगे। बहुत सारे शोबों में आप जो है बहुत सारे शोबों में आगे बढ़ चुके होंगे, आपका लेवल ऊंचा हो गया होगा। और जब इसी तरह मार्च 2025 आएगा आपका लेवल और ऊंचा हो गया होगा, 2026 आएगा और ऊंचा हो गया होगा। तो 3 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि आपका लेवल बहुत ऊंचा हो गया होगा। तो ये सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत है, सिस्टम की बिल्कुल वजह सर से ऐसे ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही सर जी, हकीकत है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी तारिक भाई, आप शेयर कर दें और आप फिर क्लोज भी कर दें सेशन को। और कल से आप कोशिश करें कि हम 45 से अब थोड़ा टाइम जल्दी कर लें। जी जी। एक तो आप कोशिश करें, तारिक भाई की तो मजबूरी है, ऑफिस है। जिन लोगों का ऑफिस नहीं है, सिस्टर हिना है और इसी तरह मोहम्मद हुसैन है, अब्दुल रहमान भाई है, कि आप लोग एक तो कोशिश करें रात का खाना मगरिब से पहले खाया करें। ठीक है ना? ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है, सुबह का खाना सनराइज से पहले खाना, और रात का खाना सनराइज से पहले खाना, सनसेट से पहले खाना। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत से जो ज्यादा लोग महरूम हैं वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान। तो जी जी। बाहर के लोग इससे महरूम नहीं है, चाइनीज इससे महरूम नहीं है, जापानीज इनसे महरूम नहीं है, कोरियन इनसे महरूम नहीं है। तो हम लोग महरूम हैं। पहले तो आप अल्लाह ताला की इस नेमत को पाने की कोशिश करें, और इससे आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा असर आएगा। आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी इससे, आप खुद नोट करेंगे। तो इन दोनों नेमतों को आप ना अल्लाह की बल्कि सॉरी कानूनी कुदरत की इन दोनों नेमतों को आप पाने की कोशिश करें। ठीक है? ये कोशिश करें आप सब लोग ना। ठीक है? सर और जी दूसरा रिपीट कीजिएगा। टाइम को थोड़ा सा जल्दी कर लें आप। सर 2 नेम तो रिपीट कीजिएगा, मैं अभी नमाज से फ्री हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि 2 अल्लाह ताला की नेमतें हैं। एक है सुबह सनराइज से पहले नाश्ता करना, और दूसरा है सनसेट से पहले खाना खाना, सनसेट से पहले खाना खाना। ठीक है ना? हम एक नया माशरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 2 अल्लाह की नेमतें हैं, और इन नेमतों से पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी क्रिश्चियन महरूम है। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं तो इस नेमत को वो पा नहीं सकते। तो आप इन दोनों नेमतों को पाने की कोशिश करें, स्ट्रगल करें, और इससे ना आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात आएंगे। मतलब आप एक साल इन दोनों दोनों चीजों को, आप दोनों नेमतों को
पाने की कोशिश करें। एक साल आप जो है इन दोनों वक्त पे आप सुबह का खाना, रात का खाना खाएं, तो आपकी सेहत के ऊपर बड़ा नुमाया फर्क होगा। तो हम लोग इस नेमत से महरूम हैं, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, ठीक है, मगरिब के लोग इससे महरूम नहीं है, वो उनके पास ये दोनों नेमतें हैं। तो आप कोशिश किया करें कि मगरिब से पहले खाना खा लें, स्ट्रगल करें, इसके बारे में सोचना शुरू करें, ठीक है। खुद ब खुद माहौल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं समझा पाया हूँ, अपनी बात पहुंचा पाई हूँ? जी सर। जी जाम तारीख भी आप शेयर कर दें। जी जी तक भी अभी आज का जो मेन जो 25 आइडियाज थे उसको हमने काफी कवर कर लिया। हमने बेसिकली इसमें से भी 25 निकल, ये जो हमारे पास 7-8 है हमने बनाए हैं ना, 8 पॉइंट्स हमने आइडियाज किए हैं। ये इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 4-4, 5-5, 3-3 से, तो वो 25 से ज्यादा हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और इसमें न्यू आइडियाज भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं ना, इसी का ब्रेकअप भी कर सकते हैं, इसमें न्यू भी कर सकते हैं एडअप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हम एडअप करते जाएंगे, भी वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ और मजीद ऐड हो जाएंगे। तो इसी को ब्रेक करके भी हम 25 आइडियाज बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। दूसरा वेल रिच, ये बिजनेस और वेल्थ का जो आपने कंसेप्ट दिया है ना, कि बिजनेस टेम्परेरी होता है और बिजनेस खराब हो सकता है, जबकि वेल्थ जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो खत्म नहीं होती ना। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपका काफी जबरदस्त है। हाँ, तो बस तारिक भी हम आपका आपका फैमिली में मुकाम होना चाहिए ना, आपका जी माशरे जी में मुकाम होना चाहिए, वो उस वक्त होगा इस नॉलेज को आप ना सर्व करना शुरू करें अपनी फैमिली में। जी जी हाँ, और लोग इंशाल्लाह आपसे मशवरा लिया करेंगे, मांगा करेंगे मशवरा आपसे। सर एक और हमारे माशरे में एक तबका है, और उसमें मैंने फिर रॉबर्ट टी क्यू को भी सर सर्च किया, तो उनके भी इस हवाले से बुक है उनकी बकायदा ना। तो सर ये जो सरमायाकारी के हवाले से है कि आप इसमें सरमायाकारी करें, ये जो डिजिटल करेंसी है, तो इस हवाले से सर आप के क्या व्यूज कहते हैं कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये रियल इन्वेस्टमेंट है? तो इस हवाले से सर आप, ये जो प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी की हमारी इन्वेस्टमेंट है। बस अभी इसको समझ नहीं पाए हम अब्दुलरहमान भी है, तो इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता डिजिटल करेंसी से, लेकिन रॉबर्ट ने इसके ऊपर कोई ऐसा अभी तक आपने स्टडी की है? रॉबर्ट ने कोई कमेंट्स दिए हो? एक तो मैंने सुने थे, वो मैंने सर खामोश उनको थे। नहीं किया, बाकियों को स्टडी किया। फिर हमारा होल डे का पूरा सेशन था। पूरी सर मैंने आपको पर्सन बताया था, वो यूके होता है सर वो, और वहां से मतलब ना उसने वो छुट्टी पे आया था, फिर हमें उसने पेपर करेंसी पे और इस पे सब पे हमें पूरा होल डे का सेशन दिया था, और बकायदा इनवाइटेड थे हम लोग ना। तो मेरा एक तो वो सेशन था, फिर मैंने कुछ और चीजें पढ़ी थी। तो उन्होंने एक पेपर करेंसी के बारे में बताया था, और दूसरे नंबर पे जितनी भी बैंकिंग वाली करेंसी है, और ये जो आपके पास मतलब फिजिकल एसेट्स में नहीं है ना कोई भी चीज, आपके एसेट्स की शक्ल में वो कोई भी चीज अगर आपके पास नहीं है ना, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो आपकी पेपर में है ना, वो आपके पास इन फ्यूचर आने वाले जो सालों हैं उसमें आपके पास वो सिक्योर नहीं है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल दौर है वो ऊपर नीचे होता चला जा रहा है ना, तो हाँ कभी तारिक ग्राफ में। अप हो जाता है, हाँ कभी ग्राफ डाउन हो जाता है ना इंटरनेशनल मार्केट का। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड की शक्ल में या सॉलिड किसी एसेट की शक्ल में है ना, स्टॉक की शक्ल में है, वो कदरे सेव है, बजाय कि आप कागज की करेंसी लेते हैं ना, या कागज अगर आपने अपने पास पेपर रखे हैं, मतलब 5,000 का नोट रखा है, 10,000 अगर आपने रखे हुए हैं, तो इसके हवाले से उन्होंने कहा था कि इसकी वैल्यू तो आपके दूसरे दिन डाउन हो जाती है। तीसरे दिन अगर ऐसे ही है, वही आप स्टॉक रख लेते तो उससे वो बेहतर था। ऐसे ही तो है। वो बस उन्होंने इस हवाले से सर अब्दुलरहमान भी, बताया। हाँ अब्दुलरहमान भी, जो अब वो मेटावर्स का आपको तो कॉन्सेप्ट है, अब्दुलरहमान इनको भी होगा, मोहम्मद हुसैन को भी। मेटावर्स जो है ना, मतलब स्पिरिचुअल यूनिवर्स कहते हैं ना, स्पिरिचुअल यूनिवर्स। तो मेटावर्स का फेसबुक शुरू कर ही रहा है। जी जी
तो मैं वैसे सर अभी तक भी मेरे साथ, मैं एक दो ग्रुपों में ऐड हूँ, हत्ता कि क्रिप्टो के भी और डिजिटल के भी। मैं उनसे इंस्पायर बिल्कुल नहीं हो पाया, और हत्ता कि मैं उल्टा उन्हें काफी दफा उनके साथ मेरी मतलब बहस हो गई है ना। तो वो लोग तो इस बात पे आते नहीं, कहते हैं कि सब कुछ है ही फ्यूचर इसमें। तो मेरी हाँ, जो तो स्टडी है, अब जो मैंने चीजें देखी हैं, तो कि आपके पास जो असल पैसा सर वो है जो आपके हाथ में है ना। जैसे सर आपने प्रॉपर्टी का है तो हमारे हाथ में ना, या कोई और एसेट्स की शक्ल में है, असासे की शक्ल में है, वो हमारे हाथ में है। ये चीजें हमें पास से मिलती हैं ना सर, ये वाली चीजें। हम्म, तो अब जो और जो मेटावर्स वर्चुअल है ना, करेंसी है अब्दुल उसमें मानवी, क्राइसिस काफी मेटावर्स है ज्यादा ना, हुए हैं सर, उसमें हाँ क्राइसिस हुए हैं मेटावर्स है काफी ना, ज्यादा। हाँ जी सर। मेटावर्स में अब मैं भी डिजिटल को इतना वैल्यू नहीं देता था। तो मेटावर्स जो है ना, मेटावर्स में चलेगी ही डिजिटल करेंसी, दूसरी करेंसी चलेगी नहीं ना। तो मेटावर्स का मैं वो मीनिंग पूछा तो कहता है मेटा का मतलब है स्पिरिचुअल, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, स्पिरिचुअल दुनिया। तो आपने बस वो ग्लासेस लगानी है और आप अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, ठीक है। जैसे वो वीडियो गेम में होता है, आप अपना एक क्या कहते हैं उसको, उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, डम्मी अपना एक वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मुक्का वो मार रहा होता है, लेकिन मर्जी आपकी होती है ना, किक वो मार रहा जी होता है, सर मर्जी मैंने देखे आपकी हैं होती क्लिप, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल मैंने है। हाँ देखे हैं। खासकर ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो मरीज होते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई कर रहे होते हैं। मैंने इनकी काफी ज्यादा ये जो लिंक्डइन है वहां पे उनकी काफी ज्यादा आई हुई हैं उनकी पोस्टें वगैरह, वीडियो वगैरह। हाँ, तो तो अब मतलब होते हैं सर एक मेटावर्स जो है कमरे ना में, लेकिन वो बिल्कुल उधर बैठे होते हैं, मतलब वहां पे। हाँ जी। तो अब मेटावर्स में तो ये चलेगी, डिजिटल करेंसी चलेगी। तो अब अगर इसमें फर्ज किया कोई दोस्त इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है ना, अब इन्होंने क्या किया है कि इसको ना नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया है। तो ये गलत है। तो मसलन फर्ज किया, अब देखिए बिटकॉइन है आपके पास, कोई मतलब सेविंग आई है तो आपने बिटकॉइन लेना है, तो आप लेके रख रख सकते हैं। बिटकॉइन का जो है ना वो प्रोफाइल, वो डिक्लाइन इतना नहीं है, इन द लॉन्ग रन उसका इंक्रीज ही है। तो आप आपका वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एसेट है आपका ना, अगर मेटावर्स के कंसेप्ट को देखें। और जी सर। मेटावर्स इसने लॉन्च करना है, और ये लॉन्च कर दिया तो फिर डिजिटल करेंसी की वैल्यू ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं सर, मेरा ट्रस्ट है डिजिटल पे, बिटकॉइन पे मेरा अच्छा खासा है ट्रस्ट, मेरा भी अपना है इंशाल्लाह प्लान। लेकिन सर जो हम लोग बिगनर है ना अभी, वो पर्सन जो अभी इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी नहीं सर करता, उसका ग्राफ नहीं देखता, और उसको ऑन और नहीं है ना बाकी ट्रेडिंग और कहाँ पे क्या चीज है। तो अगर ऐसा बंदा इन्वेस्ट कर देगा, नंबर वन। दूसरे नंबर पे अगर उसके पास बैकअप सर नहीं है ना, तो हाँ। उसके पास बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप डिजिटल करेंसी पे लगाते हैं। तो ये अब्दुलमान भी सर इसमें इसलिए मतलब। ना कि बात सुने, इसमें ना हम ट्रेडिंग में पड़ गए, या हम और चक्रों में पड़ गए, या एक कॉइन लेके उसको बेचो दूसरा ले लो, इन चक्रों में अगर पड़ गए ना, तो फिर हमें ये सूट नहीं करता एज अ नेटवर्कर। हाँ, हमें एज अ जी जी नेटवर्कर बिल्कुल ये ऐसे सूट सर। करता है। आपके पास 1 मिलियन रुपीज है, आपने उसका बिटकॉइन ले लिया, अब ले लिया तो उसको अब भूल जाओ, ठीक है। उसमें ये ना करो कि अब जनाब ऊपर हो गया है तो उसको मैं बेच दूं, अब नीचे होगा मैं सेल कर लूंगा। तो उसमें आप अपना ना ध्यान ना लगाएं। अगर आप अपना ध्यान लगाएंगे तो आप फिर अपना जो मेन फोकस है ना हमारा, उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बेशक इस हद ऐसे तक ये बात सही है। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग में पड़ जाएं और उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, ट्रेडिंग करने वाले दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उसके साथ जुड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक। ठीक है जी, इतना ऊपर हम्म। जाएगा मैं बेच दूंगा, इतना नीचे आएगा सेल कर दूंगा। तो मतलब ये वाला जो काम है ना, ये हाँ, आपने बिटकॉइन ले लिया, ट्रेडिंग करनी है तो आप उसके लिए ब्रोकर हायर कर लें, ठीक है ना। जैसे ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी बिल्कुल लेने के ऐसे। लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको ब्रोकर हायर करना चाहिए, उसको शेयर हम्म देना चाहिए, उसकी स्किल्स को लेना चाहिए आपको। उसके पास स्किल्स है, वो 10 साल से 15 साल से लगा हुआ है। तो अक्सर लोग वन हम्म परसेंट बचाने के लिए ब्रोकर हायर नहीं करते। तो ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल काम है। वो 1% आपका सेव हो जाता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा फायदा मिल जाता है। वो आपको 10 साल का तजर्बा आप 15 मिनट में आपको दे देगा। तो मतलब अगर आपने हम्म। डिजिटल करेंसी रखनी है ना, तो आपने उसमें ट्रेडिंग करनी है, तो खुद अगर हम करने लगे तो हम अपने रास्ते से हट जाएंगे। तो आप ब्रोकर हायर करें, उसे कहिए यार ये लगे रहो, लेकिन ये पैरामीटर्स है मेरे, ये हद है, इससे ऊपर नहीं जाना, ये हद है, इससे नीचे नहीं जाना।
ठीक है ना। अब एक वो कहता है जी वो क्या बिटकॉइन है, इसको मैं फलां करेंसी में कन्वर्ट कर दूं तो वो करेंसी बड़ी चढ़ने लगी है, ठीक है, हाँ जी कर दो, पता चला जी वो करेंसी फारग होगी, अब बिटकॉइन भी गया, ठीक ऐसे ही है। होता है। हाँ, तो मतलब इस तरह के हथकंडे जो है ना फिर वो ठीक नहीं है। तो करने हैं तो आप लेके रख लें, और इसने लॉन्ग रन में बढ़ना है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद इसने बढ़ना है जो इसका ट्रेंड बता रहा है, तो वो भी आपका एक तरह का एसेट है। तो बहरहाल ये नहीं वैसे सर, बात आ मेरा गई। तो फ्यूचर में भी कोई नहीं इस तरह का माइंड, मेरा तो इंशाल्लाह सर जो आप लोगों से हमने तरबियत ली, असल जो मजा सर सर्विसेज ओरिएंटेशन में है ना, तो वो इस तरह की चीजों में सर नहीं है। पैसा मेरा लिए तो सर पैसा नहीं है, असल जो आपका एसेट्स है वो आपकी सर्विसेज हैं, असल वो जी सरमाया बिल्कुल है है, जो आप नेशन को क्या दे के चले जा रहे हैं। आपने बिल्कुल पीपल ऐसे, बिल्डिंग वाली जो सर आप अक्सर मिसाल करते हैं, असल वो सबसे बड़ा सरमाया है हमारा, असल वो जी बिल्कुल, प्रॉफिट है जो अगर सर हमने जो चीज सीखी अभी, जी असल बिल्कुल ये ऐसी है, सरमाया सही जो कह, हमें सर बाद में भी काम आता है। पैसा